हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइज। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 45 डेज बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। गाइज जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं और जो आपका एग्जाम है वो जून के मिड में या एंड में होने के चांस हैं। तो अभी आपके पास 40 टू 45 डेज 60 डेज से कम है, 40 टू 45 डेज 50 डेज के अराउंड आपके पास अभी हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन को किस तरीके से आप यूटिलाइज करें, इस टाइम पीरियड को किस तरीके से आप यूज करें ताकि जो आपका एग्जाम है वो सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। क्या एग्जाम की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, किस तरीके का आपका टाइम टेबल होना चाहिए और कुछ ऐसी बातें जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी काफी हेल्प कर सकती हैं। आज की इस क्लास में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस क्लास को आराम से तसल्ली से पूरा देख लो ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in JJS IP University Delhi for more than 3 years. And guys, मैंने खुद ने 3 बार यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। मैंने किस तरीके से किया है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने इस वीडियो को अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है। मैंने किन चीज़ों को फॉलो किया था, आप कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, आज की वीडियो में आप इस चीज़ को जानेंगे। गाइज पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ कि जो एक आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम को लेकर के, जो एक प्लान होता है वो बहुत जरूरी होता है। हमेशा हर युद्ध, हर लड़ाई, हर वॉर एक प्रॉपर प्लान करके ही लड़ा जाता है। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, अगर आपको याद होगा कि जो महाभारत अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि प्रॉपर प्लानिंग करके लड़ाई की जाती थी, किस तरीके से हमें सामने वाले पे वार करना है। वही सेम चीज आपने देखा बाहुबली की जो मूवी आई थी, वहां पे भी सेम चीज थी कि प्रॉपर प्लानिंग करके एक बहुत ही बड़े भीड़ को, बहुत ही बड़े अपने दुश्मन को आप टक्कर दे सकते हो अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है। और वही सेम चीज क्रिकेट में होती है। आपने देखा होगा जब क्रिकेट खेलने जाते हैं प्रॉपर प्लानिंग करके जाते हैं कि कौन कब खेलने आएगा, कौन कैसे बॉलिंग कराएगा, किस तरीके से फील्डिंग की जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है तो मिनिमम टाइम में 45 डेज भी मैंने ज्यादा बोलती हैं, आप 30 डेज में भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। लास्ट ईयर जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था यूट्यूब पर, तो वहां पर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 2 महीने मेहनत करके आराम से इस एग्जाम को क्रैक किया था। तो मैं उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके आज की इस वीडियो को बना रहा हूं। मेक श्योर कि आराम से तसल्ली से देख लो। एंड गाइस बिलीव मी, अगर 45 डेज अगर आप डेडिकेटेड तरीके से दे देते हो, जिस तरीके से मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, इन टिप्स को फॉलो करते हुए, गाइस 99.99% चांस है कि जो आपका एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। इस एग्जाम को क्रैक करने की प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है, वो आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ आप फॉलो करने वाले हैं। सो गाइस अगर हम बात करें एग्जाम की तो आपको 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। इसका मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अगर हम बात करें पेपर 2 की तो ये 200 नंबर का होता है, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। तो इसका मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। टोटल जो मार्क्स आपके 300 नंबर है और यहाँ पर जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 आवर्स की रहेगी। 3 घंटे आपको कंसोलिडेटेड टाइम मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपको दोनों पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। एमसीक्यूज फॉर्मेट में एग्जाम रहता है, सीबीटी मोड में रहेगा, कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो तुक्का कैसे लगाना है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी लेके आऊंगा, किस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हैं। बिकॉज तुक्का लगाना भी एक कला है, एक आर्ट है जो कि आपको सीखना चाहिए। वहां से भी आपको काफी कुछ एडवांटेज मिल जाएगा। अगर हम बात करें 300 मार्क्स की, तो अगर आप 60% के आसपास अगर स्कोर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका नेट जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो 6 3 18 होता है, मतलब 180 नंबर, 180 मार्क्स, 180 नंबर के आसपास अगर आप स्कोर कर जाएंगे तो काफी हद तक चांस है कि जो आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ आपको फॉलो करना चाहिए। पहली चीज है गाइस सिलेबस। देखो सिलेबस एक ऐसी चीज है जो कि समुद्र है। समुद्र का मतलब होता है ओशियन। एक ऐसा ओशियन है जिसमें आप डूब जाओगे, आप ऊपर आ ही नहीं सकते। इतना बड़ा सिलेबस है यूजीसी नेट का, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप ऑलरेडी एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया हो तो आपको पता होगा कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स होती हैं, पेपर 2 में 10 यूनिट्स होती हैं। अगर आप 20 यूनिट्स को कवर करना चाहते हो 45 डेज में, तो भाई साहब आपके लिए वीडियो नहीं है, छोड़ दो देखना, आगे नहीं मत देखो, वीडियो छोड़ दो। 45 डेज में एक महारथी से महारथी इंसान भी इन 20 यूनिट्स को अच्छे से एक एक टॉपिक को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, हमारे जो कैपेसिटी है पढ़ने की, समझने की, वो लिमिटेड है। अब हम रोबोट तो है नहीं, कुछ भी कर दो, कैसे भी करा दो, सब कुछ हमारे दिमाग में घुस जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं, हमें भी टाइम पीरियड चाहिए होता है, हमें भी गैप चाहिए होता है। तो 1 से 1.5 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर आपने गैप नहीं किया तो आपको चीजें समझ में नहीं आती, आपका माइंड गर्म होने लग जाता है। तो इस वजह से
लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको 20 यूनिट्स हर चीज को कवर करने की जरूरत नहीं है। डिटेल सिलेबस को पढ़ने की आप कोई जरूरत नहीं, बिकॉज 45 डेज बचे हैं और इस स्ट्रेटेजी को आप कभी भी अपना सकते हो, बिकॉज हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट। नो नीड टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्या करें, गो फॉर एवरग्रीन टॉपिक्स गाइस, दिस इज द स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अगर आपको पता है कि भाई एक यूनिट में 10 टॉपिक हैं और उस 10 टॉपिक में 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जिससे हर बार क्वेश्चन बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इन टॉपिक को ही कवर करना चाहिए। बाकी के टॉपिक छोड़ दो ना, क्योंकि टाइम पीरियड नहीं है हमारे पास। 45 दिन अगर बचे हैं, नहीं है टाइम आपके पास इतना, तो छोड़ दो ना उन टॉपिक को, जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स उनको छोड़ दो, उन टॉपिक्स को कर लो जो कि एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। सो दिस इज ए स्मार्ट स्ट्रेटेजी गाइज। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो अगर आपको मैं बोलूँ कि जो यहाँ पे मारेगा, हिट करेगा, वो जीत जाएगा, दैट विल बी अ विनर। तो गाइज अगर आप यहाँ पर हिट करते हो, यहाँ पे हिट करते हो, तो क्या आप विनर होगे? आप विनर नहीं हो सकते, जबकि आप उस टारगेट पे हिट कर रहे हो जो टारगेट आपको दिया गया है, लेकिन आप विनर नहीं कहलाओगे। विनर कौन कहलाएगा? जो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे हिट करेगा। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका पूरा सिलेबस है और ये आपके एवरग्रीन टॉपिक्स हैं बीच में। अगर आप इस पे हिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप हमेशा ही जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वहां से आप अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। तो एवरग्रीन टॉपिक्स को फोकस करें। अब एवरग्रीन टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे? सो डोंट वरी गाइस, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूजीसी नेट, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं। अगर आप इनको भी कर लोगे, इनको अच्छे से करना है, ये नहीं कि पढ़ लिया छोड़ दिया, नहीं, अच्छे से करना है गाइज। मैं गारंटी देता हूं कि आप एटलीस्ट यूजीसी नेट का एग्जाम तो क्रैक कर ही जाओगे अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लेते हो। इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके जरूर देखें। छोटी सी वीडियो 10 से 12 मिनट की, आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्या करना है और क्या छोड़ना है। करने से ज्यादा छोड़ना जरूरी है, बिकॉज जब आपके पास टाइम लिमिटेड होता है तो लिमिटेड टाइम में आपको क्या छोड़ना है ये समझना जरूरी नहीं तो आप टाइम वेस्ट करते रहोगे ना उन टॉपिक्स पे जो कि पूछे ही नहीं जाते। नेक्स्ट गाइस इसमें आता है आपका प्रीवियस ईयर के पेपर्स। अब ये लगाने इतने ज्यादा जरूरी हैं, जैसे एक बॉडी होती है ना, एक बॉडी होती है हमारी इंसान की, उसके अंदर जो आत्मा होती है, दैट इज आत्मा इज योर प्रीवियस ईयर पेपर। ये आपकी जो आत्मा है, ये आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। तो गाइस इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पैटर्न पता चलता है, इससे हमें ट्रेंड पता चलता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है। अगर आप पिछले 3 से 4 साल के पेपर लगा लोगे, इतना इनफ है। पिछले 3 से 4 साल के पेपर लगा लो, वहीं से आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो काफी हद तक चेंज हो गया है। गाइस 2019 से पहले तक और 2019 के बाद से बहुत हद तक चेंज हुआ है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो 2019 से पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसका सिलेबस लिमिटेड होता था, क्वेश्चन भी उस लेवल के रहते थे, लेकिन 2019 के बाद से सिलेबस बढ़ा दिया गया है, आपका सिलेबस अपडेट किया गया है 2019 के बाद से, और तब से क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है काफी हद तक चेंज हो चुका है। और आपको इन बातों को समझने की जरूरत है। अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, और अगर आप उन्हीं बुक्स को पढ़ते रहेंगे जो कि मार्केट में आज से 20 साल पहले से अवेलेबल है। अगर मैं बुक का नाम नहीं लूंगा बिकॉज फिर उनको डिफेम करना हो जाएगा। मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल है, जितनी भी ऑथर्स की बुक्स अवेलेबल है, आप किसी भी ऑथर की बुक उठा के देख लो, 20 साल पहले जो होता था सिलेबस में वही डाल के रखा हुआ है, मतलब कंटेंट वही डाल के रखा हुआ है। हाँ 2019 में अपडेट किया, इन्होंने बुक्स को अपडेट किया है, ऐसा नहीं कि बुक्स अपडेट नहीं हुई है, बुक्स अपडेट हुई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने के तरीके में चेंज हुआ है उन चीजों को उन्होंने अपडेट नहीं किया, वहां पर उस तरीके से उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं किया है। समझ रहे हैं आप लोग? एग्जांपल के तौर पे जब सपोज करो 10 टॉपिक हैं, पहले 10 टॉपिक हुआ करते थे, अब 15 टॉपिक हो चुके हैं। एग्जांपल के तौर पे 5 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, तो इन 5 टॉपिक को तो इन्होंने अपडेट कर दिया बुक में, लेकिन जो 10 टॉपिक पहले के थे उनको उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है जैसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, अब तो क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं। एनटीए ने अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत हद तक चेंज हो गया है। ये मैं खुद नहीं कह रहा, आपको मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा। आप पिछले 3 से 4 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप पिछले 4 साल के पेपर देख लो, 2021 का, 20 का, 19 का, 18 का, 18 से लेकर के आप 21 तक के पेपर देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस पेपर में और इस पेपर में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। गाइस दिस इज द फैक्ट। और जब आप इस चीज को समझ जाएंगे उस टाइम आप समझ लेना कि आप एग्जाम को क्रैक करने के बहुत पास में आ चुके हो, बिकॉज हमें चीजों से अपडेट होना जरूरी है। अगर आप अपडेट नहीं होते हो तो चीजें आप मिस कर रहे हो। समटाइम क्वेश्चन रिपीट्स, पहले क्या होता था, क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत रिपीट होने के चांस बहुत कम है, ना के बराबर है। एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो हो जाए, लेकिन पहले क्वेश्चन रिपीट होते थे, तो इस वजह से पहले का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था आज के कंपैरिजन में काफी इजी माना जाता है। गाइस अगर हम बात करें एमसीक्यूज की और मॉक टेस्ट की, तो सबको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यह प्रोवर्ब है,
सबको पता है। और एक संस्कृत में भी प्रोवर्ब हुआ करती थी, कहावत हुआ करती थी कि करत करत अभ्यास की जड़मति हो तो सुजान। याद है आपको वो वाली, जिसमें रस्सी से बंदा पानी खींचता है एक वेल, एक कुएं के पास। तो जब रस्सी से आप पानी खींचते हो तो जो कुएं की किनारे होते हैं वो रगड़ रगड़ के घिस जाते हैं। सोचो एक मुलायम, एक नरम से एक सॉफ्ट सी रस्सी जो है उसने इतने एक टाइट पत्थर को घिस घिस के क्या कर दिया, उसको काट दिया, उस पर लाइनें बना दी। तो बस वही बात है कि अगर एक सॉफ्ट कॉर्नर वाले बच्चे हो, एक एवरेज बच्चे हो, आपको इतना ज्यादा याद करना नहीं आता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, फिर भी प्रैक्टिस कर करके डेफिनेटली आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। ये बेस्ट एग्जांपल है कि एक सॉफ्ट रस्सी जो होती है वो एक पत्थर तक को काट देती है। तो ये कैसे हुआ? ये प्रैक्टिस से हुआ। प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लो, वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, या फिर मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर लो। मेरी एंड्रॉइड ऐप में यूनिट वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप एक एक यूनिट को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इस ऐप जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे अच्छी बात यह कि हमारी ऐप में जो मॉक टेस्ट है वो बायलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है प्लस हिंदी में भी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में ही पढ़ो, नहीं, इंग्लिश हिंदी जैसे एग्जाम में होता है सेम उसी तरीके से इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में यूनिट वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाएं, ताकि आप अपनी हर यूनिट को स्ट्रॉन्ग कर सको। तो यहां पर आप इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं। ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो गाइस यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाने क्यों जरूरी? बिकॉज टू नो द एग्जैक्टली हाउ टू आंसर कैसे करना है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे आंसर करना है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यू विल बिकम एबल टू मैनेज टाइम। गाइस आप अपना टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करते हो मॉक टेस्ट थ्रू, जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, तो इसमें आप टाइम मैनेज करना सीख लेते हो कि क्वेश्चन कैसे पढ़े और कैसे उसका आंसर करें। तो ये बहुत जरूरी है। तो अपना टाइम मैनेज करना सीख जाते हो। एंड फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स, गाइस यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलता है कि फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यूजीसी का एस्टैब्लिश हुआ, तो ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इनको आप मॉक टेस्ट के थ्रू अच्छे से याद रख सकते हो, बार बार मेमोराइज कर सकते हो। गिव टारगेट टू योरसेल्फ। गाइस खुद को टारगेट देना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को टारगेट नहीं दे रहे हो तो बात नहीं बनने वाली। जैसे मैंने आपको कितना भी समझा लूं, कितना भी बता दूं कि बेटा ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन जब तक आप खुद को टारगेट देना नहीं सीखोगे, खुद का टाइम टेबल नहीं बनाओगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। टाइम टेबल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है कि आप कंसिस्टेंट रहते हो। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो आप उसको फॉलो करते हो, और अगर आप फॉलो नहीं भी कर पा रहे हो फिर भी आपके दिमाग में रहता है कि यार मुझे पढ़ना है, बिकॉज इस टाइम पर मैंने पढ़ाई का अपना स्लॉट बुक करके रखा हुआ था अपने अकॉर्डिंग। तो गाइज यहाँ पर टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। अब टाइम टेबल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी कि फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड फिक्स टाइम टेबल क्या होता है। आपने नहीं देखा तो देख लेना, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सो गाइज जब आप अपने आप को टारगेट देते हो तो उसका मतलब क्या है? इट विल मेक यू कंसिस्टेंट इन स्टडी। आप अपने आप को टारगेट दो कि भाई मुझे आज शाम तक इस यूनिट को खत्म करना है, कुछ भी हो जाए, पेपर 1 की पहली यूनिट को खत्म करना है, ठीक है। और टारगेट भी ऐसा दो जो कि अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि 10 यूनिट खत्म करनी है, तो यार आप सुपरमैन तो हो नहीं, आपके अंदर सुपरमैन की आत्मा तो है नहीं कि आप 10 के 10 यूनिट खत्म कर लोगे। तो टारगेट भी ऐसा दो जो कि अचीव करने लायक हो, जो कि एक प्रैक्टिकल टारगेट होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकें। तो टारगेट देना बहुत जरूरी है। खुद को टारगेट दो, खुद को चैलेंज करो कि मुझे शाम तक ये खत्म करना है, तो करना है। इससे पहले मैं सोऊंगा ही नहीं, मुझे नींद ही नहीं आएगी, भले 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को, डजेंट मैटर, लेकिन मुझे करना है तो करना है। तो जब आप इस तरीके से टारगेट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उन चीजों को कंप्लीट भी कर पाओगे। विल सेव योर टाइम, इट विल सेव योर टाइम, बिकॉज जब आप टारगेट देते हो तो आपको टारगेट कंप्लीट करने के बारे में सोचते हो, ना कि आप टाइम वेस्ट करने के बारे में सोचते हो। आप अपने आपको टारगेट दे दो, देन उसके बाद जब आप सोशल मीडिया खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे या यूट्यूब खोलोगे, तो आपको लगेगा नहीं यार मैंने टारगेट दिया हुआ था, शाम तक मुझे यूनिट खत्म करनी है, तो आप ऑटोमेटिकली चीजों को बंद कर दोगे। तो ये क्या है, इससे आपका टाइम सेव हो रहा है। तो इसलिए अपने आपको टाइम दो, और टाइम दोगे तभी बात बनेगी। गाइज टारगेट देने में ये मत भूल जाना कि आपको प्रॉपर नींद की जरूरत है। अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लोगे ना, मिनिमम 6 घंटे तो सोने ही है, 6 घंटे मिनिमम है, और मैक्सिमम 8 घंटे। इससे ज्यादा सो रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे कम सो रहे हो तो आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपने माइंड को सेक्रीफाइस कर रहे हो। आपका दिमाग काम नहीं करेगा ढंग से 6 घंटे अगर आप नहीं सोए। तो 6 घंटे सोने हैं, इतना आपको अपने आप को टाइम देना है, बिकॉज जब आपका माइंड सही से काम करेगा तभी आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिवीजन विद 24 आवर्स। गाइस 24 घंटे के अंदर अंदर आपको चीजों को रिवाइज करना है। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैंने यूनिट नंबर 5 कर रहा था, और उस यूनिट के मैंने 5 टॉपिक खत्म कर लिए, फिनिश कर लिए, पढ़ लिए। अगर मैंने इनको रिवाइज नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद मैं भूल जाऊंगा, और मैं इन टॉपिक्स को पढ़ा है सब बेकार, सब बर्बाद। तो इसको बर्बादी से कैसे रोके? रिवाइज करो। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, आप भूल जाओगे, गारंटी है मेरी कि आप एग्जाम में भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं आपके पढ़ाई का।
तो 24 घंटे के अंदर ही आपको रिवीजन करनी है, इससे ज्यादा लेट मत करो, इससे ज्यादा लेट करोगे तब भी भूलने लग जाओगे आप। तो रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि 5-5 घंटे रिवीजन में ही लगा दिया आपने, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक यूनिट खत्म करी, उसको अगले दिन जब आप सेकंड यूनिट करने बैठोगे उससे पहले आपको यूनिट 1 रिवाइज करनी है और रिवीजन में 30 to 40 मिनट्स देने हैं। इससे ज्यादा रिवीजन में टाइम नहीं देना है। आई रिपीट, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। इससे ज्यादा टाइम दोगे तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज इससे ज्यादा टाइम आप रिवीजन में नहीं दे सकते, नहीं देना है आपको टाइम, समझ रहे हैं आप लोग। तो रिवीजन करो लेकिन एक्स्ट्रा टाइम मत दो, और रिवीजन करना बहुत जरूरी। जो बच्चे रिवीजन नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं, आप लोग भूल जाएंगे, प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट एंड बोनस टिप आपके लिए, अगर आपने आप वीडियो यहां तक देखी है, दैट डोंट वेस्ट योर टाइम, इवन ए सिंगल मिनट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको टाइम का महत्व समझ में आ गया कि टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम आपका एग्जाम क्रैक होने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे आप। क्योंकि गाइज जब आपके पास टाइम लिमिटेड होता है तो उसका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, एक सिंगल मिनट बहुत कीमती है। तो क्या करना है, सोशल मीडिया से बचना है, मूवीज नहीं देखनी, रुक जाओ एग्जाम हो जाए फिर देख लेना। वेब सीरीज की जो लत लग जाती है आप लोगों को, छोड़ दो उसे। हैंग आउट मत करो फ्रेंड्स के साथ, हाँ बात कर लो, फोन कॉल कर लो, लेकिन ये नहीं कि एक एक घंटे लगे हुए हैं, 2-4 मिनट 5 मिनट बात कर लो, वो चलेगा। लेकिन हैंग आउट जो करते हैं ना, बाहर चले गए घूमने, बाइक लेके स्कूटी लेकर के घूम रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे हो गए, तो वो काम नहीं करने। एंड क्रैप वीडियोज ऑन यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है और आपको ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज है, जब आप सपोज करो आप मोबाइल उठाओगे कि टाइम कितना हो गया, जैसे आप मोबाइल उठाओगे आप देखोगे अरे इस पे तो मैसेज आकर आ रखा है, सोशल मीडिया का कोई मैसेज आ रखा है। जैसे आप उस मैसेज को ओपन करोगे, आपका 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा कम निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो क्या करना है, आपको इन चीजों से बचना है। अपना नेट ऑफ कर लो, नेट ऑफ करके पढ़ाई करो, नेट बंद कर लो और तब पढ़ाई करने बैठो। नहीं तो नेट ऑन रहेगा तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे चीजों से। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। अब गाइस अगर आपके पास देखो, मैं मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल है मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बुक्स में बहुत कुछ ऐसा है जो कि कवर ही नहीं है, और अगर कवर है तो वो अकॉर्डिंग टू एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन अब पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें उसमें कवर ही नहीं है। गाइस बिलीव मी, मैं आपसे बिल्कुल भी इसलिए नहीं बोल रहा कि आप मेरा कोर्स परचेज करें या कुछ भी करें, आप कहीं से भी पढ़ें, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरा कोर्स ही लें। बस कहने का मतलब है कि बुक्स पे रिलाई मत करो, मत करो, मत करो, पछताओगे। क्योंकि सारे बच्चे बुक्स ही कर रहे हैं और बुक से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुक से क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत कम चांस रहते हैं बुक से क्वेश्चन बनने के, बिकॉज एनटीए ने क्वेश्चन पूछने का तरीका ही चेंज कर दिया, बहुत हद तक चेंज हो गया है। तो गाइस क्या करें अब, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, आप इनको रिवाइज करें। जब आप इनको रिवाइज करेंगे तो वहां, क्योंकि इन बुक्स को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब उनको बस सिंपल रिवाइज करने की जरूरत है। इनको रिवाइज कर लो अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, इनफ हो जाएगा आपका पेपर 2 के लिए। और पेपर 1 के लिए हम आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो इस क्रैश कोर्स को आप इस क्रैश कोर्स के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है, यूजीसी नेट मेंटर। गाइस देखो, फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री में, मैं भी पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ। लेकिन गाइस जो चीज फ्री में अवेलेबल होती है वो पेड कोर्स में आपको, देखो पेड कोर्स के बाद पेड कोर्स की होती है, इसमें क्या होता है कि आपको कंप्लीट चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कवर कराई जाती है, लेकिन फ्री में वो चीज आपको नहीं मिलती है। जो भी आपको कंटेंट फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है, पहली बात तो वो 100% कवर नहीं होता है। फ्री में कभी भी 100% आपको चीजें कवर नहीं मिलेंगी, मैं गारंटी देता हूं, लिख के दे रहा हूं कि 100% आप कवर दिखा दो मुझे कहीं भी जो भी फ्री में अवेलेबल है। तो जो कंटेंट है फ्री में आपको अवेलेबल नहीं होता 100%, लेकिन पेड कोर्स में आपको 100% कवर होता है। हमारे क्रैश कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया हुआ है। आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट 10, मॉक टेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 करके, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके एक सिंगल प्लेस पे, क्योंकि टाइम कम है। अब आप इधर उधर जाओगे, यूट्यूब पे देखोगे, बुक्स में देखोगे, 10 जगह जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। एक सिंगल प्लेस पे आपको हर टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो एक सिंगल प्लेस पे आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिल रहा है, और यहाँ पे आपको पीडीएफ मटेरियल में आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ताकि आप रिवीजन कर सके सब चीजों की, जितने भी आपके टॉपिक्स अवेलेबल है। गाइस मैं फीचर्स बताता हूँ क्रैश कोर्स के, जो पेपर 1 के कॉमर्स के लिए अवेलेबल है। टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, बाइलिंगुअल है सारे के सारे कोर्सेज। जिस तरीके से एनटीए ऐप क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है। तो अगर आप यहाँ पर हिट करना चाहते हैं, उस टॉपिक पे, उन चीजों पे हिट करना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए ही बना है। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पे जाके गो थ्रू कर लेना। गाइज लास्ट ईयर मोर देन 120 प्लस बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ करके
मेरे थ्रू यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया था। और इस बार भी रिजल्ट बहुत शानदार रहने वाला है, बिकॉज जितने भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन कर रखा है क्रैश कोर्स, सभी की प्रिपरेशन एकदम बेस्ट टू बेस्ट चल रही है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ने फीडबैक भी दिया हुआ है, आप देखेंगे ऐप के अंदर फीडबैक भी है, स्टूडेंट्स का फीडबैक भी पढ़ सकते हैं। और हमारी एंड्रॉइड ऐप में डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल, आप डेमो भी अटेंड कर सकते हो। गाइज मैं बस आपको लास्ट में यही बात बोलूंगा कि एक सिंगल रिसोर्स पे आप जो बहुत टाइम से अवेलेबल है, जैसे बुक्स वगैरह अवेलेबल है मार्केट में बहुत टाइम से, तो वो आउटडेटेड है, वो अपडेटेड नहीं है, इन पे रिलाई ना करें। और मैं लास्ट फाइनली यही बोलूंगा कि फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है, मेरे चैनल पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, लेकिन फ्री में वो चीजें आपको अवेलेबल कभी भी नहीं कराई जाती जो कि आपको पेड कोर्स में अवेलेबल करवाई जाती हैं। और यहाँ पर डेली आप 3 से 4 घंटे अगर स्पेंड करेंगे इस ऐप पे, तो डेफिनेटली आप पेपर 1 का जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे इजीली। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।